इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का मुकाबला जिसको पाकिस्तान ने 43 रनों से जीत लिया और पहले बैटिंग करके 281 रन बनाए और 281 रनों में पहले विकेट के लिए 160 रनों की साझेदारी हुई। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 300 सवा 300 भी बना सकती है, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने अच्छी वापसी की। समर्थ नागराज ने स्पेशली आके सेकंड स्पेल में विकेट निकाले, उससे 281 पर पाकिस्तान की टीम को रोका। लेकिन अंडर 19 के लेवल पर 281 भी एक बहुत अच्छा स्कोर है, और खास करके जब पहले विकेट के लिए 160 रन की साझेदारी लग जाए। और 160 की साझेदारी में जो दो बल्लेबाज इन्वॉल्व थे, उनमें से सहजेब खान ने एक स्पेशल पारी खेली है 159 रनों की, 147 गेंदों पर 5 चौके 10 छक्के। और जिस तरह से यह पारी खेली गई, इस पारी की शुरुआत आप देखेंगे एक प्रॉपर बैट्समैन जैसे शुरू करता है कि नई गेंद स्विंग हो रही है तो छोड़ना, अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट देना, टाइम लेना, सेटल इन होना, उस तरह से उन्होंने पहली 50 गेंदें खेली होंगी। उसके बाद जब वो खुलना शुरू हुए तो क्या स्पिनर, क्या फास्ट बॉलर, सबकी धुलाई की है। स्पिनर के खिलाफ निकल निकल के जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे, लेग स्पिनर के खिलाफ बैकफुट से जो उन्होंने पिकअप करके छक्के मारे बहुत कमाल के थे। फिर फास्ट बॉलर के ऊपर जो पिकअप शॉट उन्होंने मारे हैं, और जो टाइमिंग थी, जिस तरह से गेंद ट्रेवल कर रही थी, जितना दूर जाके गिर रही थी स्टैंड में, ये स्पेशल बैट्समैन है। क्योंकि ग्राउंड का कोई कोना ऐसा छोड़ा नहीं है जिधर इनके चौके छक्के गए ना हो। तो एक बहुत ही कमाल की पारी सहजेब खान से 159 रनों की देखने को मिली। उनके साथ उस्मान खान बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने भी 60 रन बनाए, सपोर्टिंग रोल जरूर प्ले किया, बट उसके लिए उन्होंने 94 गेंदें ली और उनकी शॉट्स मेकिंग भी कोई ऐसी स्पेशल नहीं दिखी। इनकी बल्लेबाजी में जरूर स्पेशल शॉट्स मेकिंग भी दिखी, स्पेशल टेम्परामेंट भी दिखा, स्पेशल वो मेथड भी दिखा, और वो पावर भी, जो आप बात करते हैं कि अंडर 19 लेवल पर लड़कों के पास उतनी होती नहीं है, बिकॉज बल्लेबाजी में टाइमिंग तो थी टेम्परामेंट और सारी चीजों की बात की, बट जो शॉट्स ट्रेवल कर रहे थे और इतनी दूर जा रहे थे, तो कुछ पावर पैक शॉट्स भी इनकी तरफ से देखने को मिले। तो जब ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे तो इंडियन बॉलिंग तो बड़ी ऑर्डिनरी हो गई थी, क्योंकि समर्थ नागराज जो इकलौते फास्ट बॉलर थे जो इंप्रेसिव नजर आए, उन्होंने पहले 4 ओवर पहले कर दिए थे, तो उस वक्त तो ये दोनों खुलना शुरू हुए नहीं थे। लेकिन जब समर्थ दोबारा से दूसरे स्पेल में वापस आए तो उन्होंने विकेट लिए, और समर्थ इकलौते ऐसे इंडियन बॉलर रहे हैं जिन्होंने 10 ओवर के स्पेल में 45 रन देके 3 विकेट तो लिए ही लिए, इंप्रेसिव भी रहे, क्योंकि उनके पास पेस है। इनिशियली मूव अच्छा कर रही थी गेंद, लेफ्ट हैंडर को जैसे बाहर निकल रही थी, वो भी चीज थी। बाद में आके उन्होंने स्लोअर वंस और हिट द डेक गेंदबाजी भी अच्छी की है, मिक्स अच्छा किया। समर्थ आई थिंक इज अ इम्प्रेसिव फास्ट बॉलर, बट युद्धजीत गुहा जो है वो बड़े ऑर्डिनरी से लगे। हालांकि पहले स्पेल में वो ठीक थे, बट बाद में अगर आप देखें तो कुछ खास इंप्रेस उन्होंने किया नहीं। एक विकेट जरूर उनको मिला। ऑफ स्पिनर जो थे किरण, उन्होंने एक विकेट लिया, और ये भी बड़े ऑर्डिनरी से लगे। हालांकि जब दोनों खेल रहे थे तो हर कोई ऑर्डिनरी लग रहा था, चाहे जो गेंदबाजी कर रहा हो। मोहम्मद इनान जो है लेग स्पिनर इंडिया के लिए जो खेल रहे थे, उन्होंने तो 2 ओवर में 34 रन दिए, 2 ओवर में 34 रन, उनको ज्यादा गेंदबाजी कराई नहीं गई। हार्दिक राज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कर्नाटका से क्रिकेट खेलते हैं, काफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली है, बट यहाँ पर 6 ओवर में 47 रन, और लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने लेफ्ट हैंडर, वो तो मैचअप भी वैसे ही बनता है, तो इजी भी था बैट्समैन के लिए। लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं था कि इजी था तो लपेट के लेग स्टंप पे ही मार रहे थे। डाउन द ग्राउंड, सामने, स्ट्रेट, लॉन्ग ऑफ, हर एरिया उन्होंने टच किया है। तो बैट्समैन को भी क्रेडिट जाएगा, गेंदबाज को ऑर्डिनरी बनाने में बैट्समैन को क्रेडिट जाएगा। बट आयुष मात्रे आके यहाँ पे सरप्राइज कर गए। जनरली एज अ बैट्समैन खेलते हैं, हालांकि बॉलिंग भी करते हैं। 7 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट उन्होंने भी लिए, और उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट लिए हैं। पहले आप देखिए जो उनके मिडिल ऑर्डर था, वहां पर आके उन्होंने विकेट लिए, और सबसे पहले जो उस्मान खान जो 60 रन बना के ओपनर आउट होके गए, उनका विकेट उन्होंने निकाला। तो जो पार्टनरशिप दोनों के बीच लगी थी, वो उन्होंने ही तोड़ी है कहीं ना कहीं। तो आयुष मात्रे, बल्ला छोड़ी, गेंद से अच्छा प्रदर्शन उन्होंने जरूर किया। फिर 281 चेज होना अंडर 19 लेवल पर, आपको स्पेशल इनिंग तो चाहिए, या तो आपको पूरा टीम एफर्ट चाहिए, हर बल्लेबाज कंट्रीब्यूट करे, मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको देखने को मिले, और या तो फिर ऐसी एक्सेप्शनल इनिंग जैसी सहजेब खान ने खेली है। बट इंडिया के लिए इस बार मैं एक चीज कहूंगा कि पिछले बार की जो अंडर 19 टीम थी, वहां पर टीम फाइनल पहुंची थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के साउथ अफ्रीका में आप खेल रहे थे, लेकिन शायद उस टीम में इतने टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं थे जितने इस टीम में मौजूद हैं।
समर्थ नागराज इज अ डिफरेंट प्लेयर, मैं अगर बात करूं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बाकी गेंदबाजी में हार्दिक राज का दिन अच्छा भले ही ना गया हो, लेकिन ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर। वो अलग बात है, आज सिचुएशन अलग थी, सिनारियो अलग था। बहुत देर से उनको लाया भी गया कि जब बैट्समैन दोनों लेफ्ट हैंडर सेट थे तो उस वक्त पर उनको लाया गया, तो लेफ्ट हैंडर सामने, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और विकेट भी अच्छा था। ऑनेस्टली शुरू में थोड़ा सा विकेट ने फास्ट बॉलर को मदद जरूर की, बट अगर आप बाद में देखेंगे जैसे धूप लगती गई विकेट बेटर हुआ है, काफी बेहतर विकेट खेला है बल्लेबाजी के लिए। इसीलिए मैं इंडियन बैट्समैन की अगर बात करूं और जो मेरे को टैलेंटेड प्लेयर यहाँ दिखते हैं, आयुष मात्रे जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड और रणजी ट्रॉफी में जिस तरह से खेले, आज भी जिस तरह से खेले, आयुष मात्रे ने थोड़ी देर के लिए पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को सन्न कर दिया था कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद जब उनका विकेट गिरा, उन्होंने 20 रन बनाए हैं 14 गेंदों पर, जिसमें से 5 चौके हैं, और आयुष मात्रे के बल्ले से भी गेंद जैसे रेस कर रही थी ना बाउंड्री की तरफ, इट वॉज ट्रीट टू वॉच। शायद वो पारी थोड़ी सी लंबी नहीं कर पाए जो उनको करनी चाहिए थी। ये थोड़ा सा यंग एज में होता है, जब आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट होता है तो ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा शॉट नहीं खेलना है। आपके पास काबिलियत होती है, टैलेंट होता है, शॉट्स होते हैं, तो फिर आप एक फ्लो में होते हैं तो खेलते हुए चले जाते हैं। लेकिन उस एज में आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है, तो वो चीज मेरे ख्याल से इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे भी आप देखेंगे वैभव सूर्यवंशी इनिशियल स्पेल में बॉल तो स्विंग कर रही थी, और ये जो है अपने टैलेंट की झलकियां तो दिखा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस इंडियन टीम ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है, तो पाकिस्तान ये वन ऑफ मैच में जरूर मैं कह सकता हूं कि फेलियर हुआ है। आई थिंक ये जो लड़के हैं ना, ये आगे आएंगे और दोबारा से परफॉर्म करेंगे। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 1 रन किया, आंद्रे सिद्धार्थ भी अब उनके साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ कि जल्दी विकेट निकले दो, वो आए, उन्होंने पहले विकेट पर टाइम लेने की कोशिश की, 8-10 बॉल खेल गए। अब जब 8-10 बॉल खेल गए वनडे क्रिकेट में और आप बड़ा स्कोर चेज कर रहे हैं, तो फिर होता है कि यार अब शॉट्स खेलने हैं। तो फिर यही हुआ इनके साथ भी, जब इन्होंने शॉट्स खेलने शुरू किए, कुछ कनेक्ट हुए, 2-3 चौके लगे, और उसके बाद ही वाज इन द फ्लोर, उन्होंने कहा अब तो मैं मारता हुआ चला जाऊंगा। तो एक शायद ऐसी गेंद पिक कर ली जो शायद छोड़ देनी चाहिए थी, या उसको नीचे रख के खेल सकते थे। तो ये कुछ गलतियां इंडियन बैट्समैन की तरफ से हुई है। हालांकि आंद्रे सिद्धार्थ इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन। मोहम्मद अमान जो कप्तानी कर रहे हैं इस टीम की, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। निखिल कुमार यार, ये एक्चुअल में आज बल्लेबाजी भी वो स्पेशल वाली करके गया है। ये लेफ्ट हैंडर, अगर आप बात करें कि फास्ट हैंड, और फास्ट हैंड थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि कैसे मैं करूं। फास्ट हैंड है इनके, और जो डाउन स्विंग है और उसके बाद फिनिश जो करते हैं, फीट मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं है। ऑनेस्टली वो फीट मूवमेंट वैसा नहीं है, लेकिन इन्होंने भी जो 67 रनों की पारी खेली है, आई थिंक बहुत ही कमाल की क्वालिटी ऑफ शॉट्स। डेफिनेटली आपको वहां पर एंटरटेनिंग थे, जिस तरीके से खेले गए, जो बल्ले का फ्लो है। एक होता है कि आप जब बाकी बैट्समैन को खेलते हुए देख रहे थे, हालांकि आयुष मात्रे भी जब खेल रहे थे तो अलग दिख रहे थे, और अलग दिखते हैं जो बैट्समैन स्पेशल होते हैं ना, जब वो खेलते हैं तो अलग दिखते हैं। तो ये भी जैसे खेले हैं, जिस तरह से इन्होंने चौके छक्के लगाए, 3 छक्के थे, 6 चौके थे, तो शॉट्स इनके अलग दिख रहे थे बाकी बल्लेबाजों के कंपैरिजन में। और दूसरी चीज ऐड करिए, ये फास्ट बॉलिंग भी करते हैं। आज भी इन्होंने गेंदबाजी की, हालांकि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, 5 ओवर में 30 रन दिए, विकेट इनको कोई मिला नहीं। लेकिन ये ऐसे बैट्समैन जो आपके लिए नंबर 5 पर बल्लेबाजी प्लस फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आप इनको जरूर रखेंगे। अब ये था कि गेम में रिक्वायर्ड रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस स्टेज पर, जब ये और हरबंस के बीच में इनकी पार्टनरशिप चल रही थी। हालांकि हरबंस ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक सेंचुरी बनाई थी, यहां पर भी अच्छा खेल रहे थे, और इन दोनों की पार्टनरशिप जब बनने लगी थी तो ऐसा लग रहा था कि मैच यहां से ये दोनों मिलके चेंज कर सकते हैं। बट निखिल थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैरेड अवे हो गए, निकल के मारने की कोशिश की, और ट्रैप एक सेट किया था, पाकिस्तानी कप्तान और बॉलर्स ने सेट किया था, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करके छक्का लगाया था। तो उनके दिमाग में भी था, और सिर्फ छक्का नहीं लगाया था, और भी शॉट्स वो आगे निकल के स्पिनर्स को जिस तरह से चार्ज कर रहे थे, तो वो एक ट्रैप सेट किया था जिसमें उनको फंसा लिया पाकिस्तानी कप्तान और उनके स्पिनर ने। बट आई थिंक बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करके गए हैं। ये डेफिनेटली प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहेंगे आने वाले टाइम में, जिस तरह की फ्लुएंट हिटिंग इनसे आज के दिन पर देखने को मिली है। हरमन सिंह ने भी अच्छी बैटिंग की, कीपिंग तो अच्छी की, बाकी तो फिर टेल है। मोहम्मद इनान ने जितने रन दिए थे उतने तो नहीं बनाए, बट 30 रन उन्होंने 22 गेंदों पर जरूर बनाए लास्ट में रन आउट होने से पहले। और इंडिया की टीम जो थी
वो 43 रन शॉर्ट रह गई, 238 रन जरूर बनाए। बट मेरे को पूरी उम्मीद है ये टीम, जिस तरह के ये प्लेयर्स हैं, शायद गेंदबाजी मेरे को हल्की लगी, बट बल्लेबाजी में यहाँ पर आपके पास नंबर 6 नंबर 7 तक अच्छे बल्लेबाज हैं और 3-4 एक्चुअल में अच्छे बल्लेबाज हैं। इनमें से आगे चल के कुछ बल्लेबाज आपको इंडिया खेलते दिखेंगे जरूर। जितना भी टाइम हो वो अलग चीज है, बट इनमें से कुछ बैट्समैन हैं जिनमें टैलेंट है, जो आगे चल के उस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मादा रखते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टीम वापस आएगी, इसी एशिया कप में आएगी। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप तो दूर है, लेकिन इसी एशिया कप में आके वापस से अच्छा प्रदर्शन जरूर करेंगे। आज का दिन भले ही उनके लिए अच्छा ना रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा हो। तो दोस्तों ये था ओवरऑल रिव्यू इंडिया अंडर 19 वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के इस गेम का। आपको पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आपके लोग के लिए और आईपीएल के रिव्यूज, क्रिकेट के एनालिसिस सब आपको तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन की घंटी दबाएंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।